So let's start with the chapter Aunt Jennifer's Tiger, chapter number 6 of Flamingo. तो इसमें थोड़ा सा पहले हम पोएट के बारे में देख लेते हैं। वैसे चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है और सिर्फ 3 पैराग्राफ में ही ख़त्म हो जाएगा, तो आप मेरे साथ पढ़ते जाइए और ये जल्दी से हो जाए ठीक है। तो अबाउट द पोएट, तो पोएट का नाम क्या है? एड्रिना रिच। एड्रिना रिच, शी वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. जो एड्रिना रिच हैं तो वो USA में, तो जो ये हमारी पोएट है उन्हें मोस्टली किसके लिए जाना जाता है? उनकी इन्वॉल्वमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा वुमेन एक्टिविस्ट हैं और यू कैन से अ फेमिनिस्ट हैं। फेमिनिस्ट मतलब होता है एक ऐसी वुमेन जो वुमेन राइट्स के बारे में लड़ते हैं। कोई भी जो वुमेन राइट के बारे में लड़ते हैं वो फेमिनिस्ट होते हैं, तो शी इज़ ऑल्सो फेमिनिस्ट, तो वो इस वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग। तो उन्होंने काफ़ी सारी पोएट्रीज, कलेक्शन ऑफ एसेज और अदर राइटिंग्स भी लिखी हुई हैं। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म, मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। तो रेसिज्म मतलब कहीं ना कहीं रेसिज्म्स के अगेंस्ट उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया है और अपने वर्क यानी कि अपनी पोएम, स्टोरीज वगैरह में भी उसका जिक्र किया है। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। तो इस जो चैप्टर है, ये पोएम जो है, इसमें मोस्टली बताया गया है कि एक मैरिड लाइफ में एक वुमेन क्या क्या एक्सपीरियंस करती है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये सब बताया गया है। अब हम आगे चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या गिवन है? तो पहला जो पैराग्राफ है इसमें मोस्टली यही बताया गया है दैट ऑन जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। जो ऑन जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, prance मतलब होता है जंप करना, वो जंप कर रहे हैं अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन पे वो जंप करते हुए दिखाए गए हैं। स्क्रीन ऑब्वियसली मतलब कहीं ना कहीं वो रियल नहीं दिखाए गए टाइगर्स। टाइगर्स जो है कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयड्री में है, अपने पोर्ट्रेट में है। तो ये जो आंट है उन्होंने बनाया है इसे अपने स्क्रीन पे। टाइगर्स कैसे दिखाए गए? ब्राइट और टोपैज दिखाए गए हैं। तो टोपैज मतलब है येलो, डेफिनेटली येलो कलर के। डेनिजन मतलब होता है येलो, ड्वेलर्स जो रहने वाले हैं, ऑब्वियसली फॉरेस्ट के रहने वाले होते हैं टाइगर्स। एंड नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है वो अपना क्या कहती है? दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। तो वो किसी भी जो पेड़ के नीचे जो भी आदमी खड़े हैं वो उनसे डरते नहीं हैं। ऑब्वियसली टाइगर्स जो होते हैं दे आर अनअफ्रेड, ठीक है। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी। तो इसका मतलब होता है, स्लीक मतलब होता है एलिगेंट, शिवैलरिक मतलब होता है माइटी और ब्रेव। तो काफ़ी वो ब्रेव तरीके से, एलिगेंट तरीके से चल रहे हैं। पेस मतलब चलना होता है। तो पहले पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, यही बताया है कि जो ऑन जेनिफर के टाइगर है, जो उन्होंने ड्रॉ किया है या एम्ब्रॉयडर किया है, वॉटेवर, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं? ब्राइट और टोपैज दिखते हैं। वो ड्वेलर्स है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट के। वो किसी से डरते नहीं, दे आर वेरी प्राउड, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर बोल्ड एंड इवन फ्रेजाइल, नॉट फ्रेजाइल, ठीक है। नेक्स्ट जो हम सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं उसमें गिवन है दैट ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। मतलब कहीं ना कहीं वूल से कहीं ना कहीं निटिंग कर रही है, जो निटिंग कर रही हैं वो, तो उसमें उनके हाथ जो है मूव कर रहे हैं। तो फ्लटरिंग मतलब है कि मूव कर रहे हैं, उनकी फिंगर्स जो है मूव कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे दिखाया कि उनकी फिंगर्स जो है और टेरिफाइड भी हैं। क्यों है आगे देखते हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। तो उन्हें जो आइवरी निडल है उसको पुल करने में भी उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, हार्ड लग रहा है। हार्ड क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं आगे देखते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली ऑन द आंट जेनिफर्स हैंड। तो मैसिव वेट जो है कहीं ना कहीं वो शादीशुदा हैं, उनके हाथ में जो रिंग है, वेडिंग बैंड है, तो कहीं ना कहीं उन पर वो हैवी पड़ रही है उनके हाथ पे, इस वजह से उनको डिफ़िकल्टी हो रही है वूल को निट करने में। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा वेट है उसका, इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं उनके प्रेशर है मैरिज की, रिलेशनशिप का, और कहीं ना कहीं उनकी जो शादी है वो एक बर्डन है उनके ऊपर। वो कुछ नहीं कर पा रही हैं पर फिर भी उनके लिए एक बर्डन बनी हुई है वो शादी उनकी। तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया पोएट ने, बस यही बताया है कि वो जब वो वीव कर रही हैं, रिट कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनकी ऊपर शादी की जो रिंग है वो उनके लिए बर्डन है। अब थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है व्हेन आंट इज डेड
Her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. मतलब जब आंट मर गई हैं, अभी आंट मतलब मर गई हैं, पर उनके जो टेरिफाइड हैंड है वो अभी भी ऐसे लाई करे हुए हैं, उनके पास स्टिल उनकी जो रिंग है उनके हाथों पे अभी भी है. ऑडियल्स मतलब होता है कहीं ना कहीं पेनफुल और हॉरिफाइड एक्सपीरियंसेस. जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो अभी भी उनकी रिंग उनके ऊपर हाथ में है, और वो कहीं ना कहीं उन एक्सपीरियंसेस जो उनके थे पेनफुल वो उनको बार बार याद दिलाते हैं. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड. बट जो उन्होंने टाइगर्स बनाए अपने पैनल पे वो अभी भी जंप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड हैं और अभी भी अनअफ्रेड हैं. मतलब उनकी डेथ के बाद भी वो अभी भी जैसे जिन्होंने ज़िंदगी जी थी वो अभी भी वैसी ही हैं, और बट जो टाइगर्स हैं वो अभी भी प्राउड है और अनअफ्रेड हैं. तो कहीं ना कहीं इसमें जो आन जेनिफर टाइगर का आन जो पोएट में कहीं ना कहीं आन जेनिफर का एक टाइगर बनाना एक कॉन्ट्रास्ट और आयरनी क्रिएट करता है. जो आन जेनिफर जो है वीक है, फ्रिजाइल हैं, वो डर रही हैं, टेरिफाइड हैं, वो कहीं ना कहीं टाइगर बनाती है. टाइगर क्यों बनाती हैं? वो चाहती है, शायद वो ऐसा बनना चाह रही थी, काफ़ी प्राउड बनना चाह रही थी, वो कॉन्फिडेंट होना चाह रही थी, बट वो ऐसा बन नहीं पाई, इसलिए वो टाइगर बनाती हैं. तो इससे एक आयरनी क्रिएट की गई है. ऐसे क्वेश्चन आंसर मोस्टली पुटअप भी होते हैं एग्ज़ाम्स में कि उन्होंने ऐसा टाइगर क्यों बनाया है, उनकी जो उनके कॉन्ट्रास्ट में उनके कैरेक्टर से. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. तो यही हमारा पूरी पोएम का यही सार था. ठीक है, तो और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं. अगर आपको देखने हो तो आप देख सकते हैं. और उस क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद मतलब चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम्स में. ठीक है, वो उसको प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे आपके 90 अबव तो स्कोर पक्के हो जाएंगे. Thank you for watching the video. If you find our video informative, then you can like and subscribe. Thank you.